अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमाद साहब, जिनके एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन हुई थी। तो इनसे पूछते हैं कि जब ये हमारे पास आए हैं तो इनके साथ क्या क्या मसाइल थे। जी हमाद भाई जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 हफ्ते के बाद आया था एशिया रिकंस्ट्रक्शन के बाद। तो जब मैंने स्टिच आउट करवाए 2 हफ्ते के बाद, तो एक तो सोजा ही थी बहुत ज़्यादा, दूसरा पेन थी, और जो मेरा नी है वो बैंड नहीं था हो रहा, ना स्ट्रेट जा रहा था। तकरीबन ये मसाइल थे मुझे। और इसके अलावा चलने में आप क्या कर रहे थे? वॉकर यूज़ कर रहे थे? जी मैं वॉकर स्टैंड इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसमें भी चलने में ना मुश्किल आ रही थी मुझे। अब आपको कितने 5 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं? जी अब मुझे 6 हफ्ते हो गए हैं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ, नी मेरा वॉकर बेंड हो से रहा आप है। स्टिक पे आ गए? जी मैं स्टिक पे आ गया हूँ और अब आसानी से चल फिर सकता कितने हूँ। डिग्री नी आपकी बेंडिंग हो चुकी है? 125। 125 डिग्री हम इनकी नी बेंडिंग अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा हम इनको वॉकर से अब स्टिक पे ले आए हैं। इंशाल्लाह स्टिक भी इनकी, हमारा टारगेट है कि 8 हफ्ते में हम इनकी स्टिक भी छुड़वा दें और इंडिपेंडेंट वॉक की तरफ ले। जी शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। एसीएल की सर्जरी के बाद पेशेंट के मुतासरा घुटने में सोजिश और बहुत ज़्यादा पेन के साथ साथ मरीज़ के लिए इस टांग को सीधा ऊपर उठाना भी सहारे के बगैर नामुमकिन होता है। तो उसके लिए जो पहली एक्सरसाइज आपने करनी है, इस तरह से बेल्ट की मदद से थोड़ी सी पेशेंट से कोशिश करा के और थोड़ा बेल्ट के सहारे की मदद से इस तरह से टांग सीधी ऊपर को उठानी है, कम से कम 1 से 2 कदम की ऊंचाई जितनी। ये घर में कोई मौजूद कपड़े की मदद से, टावल की मदद से या सिंपल बेल्ट की मदद से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, या इस तरह की बेल्ट्स जो जिनको थेरा बैंड्स बोलते हैं उनकी मदद से आप ये एक्सरसाइज सहारे के साथ टांग को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करानी है। पहले 5 से 7 दिन आपने ये एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम। दूसरा, पेशेंट की जो मुतासरा टांग होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि घुटना जो थोड़ा सा बेंडिंग में चला जाता है और मुकम्मल सीधा नहीं होता। आप इस तरह से सीधा जब आप लेटाओगे तो मरीज़ के लिए टांग को नीचे लगाना सीधी करके तकरीबन नामुमकिन होता है। थोड़ा सा उसमें गैप आपको नज़र आए, तकरीबन 20 से 30 डिग्री घुटना जो है वो बेंडिंग में चला जाता है, मुकम्मल सीधा नहीं कर पाता पेशेंट। तो उसके लिए आपने इस तरह से नीचे मुट्ठी हाथ रख के इस तरह से पेशेंट को आप कहोगे कि नीचे को प्रेस करे, पूरी ताकत से नीचे को प्रेस करे और थोड़ी देर उसमें प्रेस करके होल्ड करें। ये एक्सरसाइज आप पिलो नीचे रख के फोल्ड करके आप इस तरह से घुटना सीधा करने के लिए नीचे को पेशेंट से ताकत भी लगवा सकते हैं। इसी तरह से स्टैंडिंग में मरीज़ को वॉकर के साथ सहारे से खड़े करके और मरीज़ और दीवार के दरमियान इस तरह से बॉल रख के आप मरीज़ को बोलें कि घुटना सीधा करने के लिए बॉल को प्रेस करने की कोशिश करें। अगर इस तरह से कोई बॉल मौजूद ना हो तो ये एक्सरसाइज आप कुशन फोल्ड करके दीवार में प्रेस करने की कोशिश आप इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा पेशेंट के लिए घुटना मोड़ना भी मुश्किल होता है। अगर इसमें ग्राफ्ट लगाया गया है तो ये एक्सरसाइज घुटना मोड़ने वाली आप पेशेंट को लिटा के पाँव इस तरह से बेड के ऊपर रख के एड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश करें, घुटने को बेंडिंग में लाने के लिए। ये शुरू वाले डेज़ में 20-30 डिग्री होती है, इसको आपने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप बेल्ट की मदद से इस तरह से सीटिंग पोजीशन में, इस तरह से सिटिंग पोजीशन में आप पाँव को पीछे की तरफ बिस्तर पे घसीटते हैं और घुटने को मोड़ने के लिए बेल्ट की मदद से आप नी बेंडिंग की कोशिश करें। ये शुरू में सहारे के साथ करनी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगानी होती। और अगर ग्राफ्ट नहीं है तो आप ओपन चेन एक्सरसाइज इस तरह से बेड की नुक्कड़ पे बैठ के दूसरी टांग मुतासरा टांग के ऊपर रख के और उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा आप प्रेशर अप्लाई करके नी को बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश, आप एड़ी को पीछे लेके जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। दूसरी टांग का आप वज़न जो है उसकी मदद से आप पीछे को फोर्स लगाएं काबिल बर्दाश्त हद तक। तो ये ओपन चेन एक्सरसाइज आपने जहाँ पे ग्राफ्ट नहीं लगाया होता वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने पाँव जो है वो बिस्तर के ऊपर रख के मोड़ने की कोशिश करनी है शुरू वाले दिनों में। उसके अलावा जो शुरू वाले 5 से 7 दिन में सोजिश बहुत ज़्यादा होती है, साथ में पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आइसिंग के अलावा आपने जो नी के ऊपर चपनी वाली हड्डी है, जो जिसको पटेला बोलते हैं, उसकी मोबिलाइजेशन इस तरह से आपने ग्लाइड्स देनी है।
इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लाइड आपने देनी होती है इस तरह से हैंड प्लेसमेंट करके, और इससे जो साइनोवियल फ्लूइड होती है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उससे सोजिश में भी कमी होती है और घुटना मोड़ने में भी आसानी होती है, साथ में दर्द में भी कमी लाने के लिए ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरा जो है पटेला की लैटरल ट्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए और वास्टस मीडियालिस ओब्लीक को बेहतर करने के लिए, पटेला की लैटरल ट्रैकिंग प्रिवेंट करने के लिए आपने इस तरह से मीडियल ग्लाइड भी देनी है। ये आप साइड लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन शुरू वाले डेज़ में आप सीधे लिटा के ही पेशेंट के इस तरह से अपने हथेली की मदद से पटेला को अंदर की तरफ डायरेक्शन में आप मूव करने की कोशिश करें। इसके अलावा शुरू वाले डेज़ में आपने पेशेंट को वॉकर या क्रचेज़ या स्टिक का इस्तेमाल किस तरह से चलने में करना है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और सही तरीके से सेफ्टी का ध्यान रख के वॉक किस तरह से करनी है, और मुतासरा टांग जिसकी ACL रिकन्स्ट्रक्शन या ACL सर्जरी हुई है उसके ऊपर कितना वज़न डाल के आपने चलना है, उस हवाले से भी पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है।